एक किसान परिवार का लड़का जब उसने बीए की परीक्षा पास कर ली, उसके बाद वो नौकरी की तलाश कर रहा था। और नौकरी की तलाश में उसको एक इंटरव्यू देने का मौका मिला। वो इंटरव्यू देने के लिए गांव से निकलकर शहर पहुंचा। जब वो अपना रिज्यूम लेकर उस दफ्तर में पहुंचा जहां उसको इंटरव्यू देना था, तो वहां जो इंटरव्यू लेने वाले साहब थे, उन्होंने उसका रिज्यूम लिया और देखा कि लड़का फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट है, अपने काम के लायक है। काम क्या था, जो नौकरी थी वो एक चपरासी की नौकरी थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा रिज्यूम ठीक है। उसके बाद साहब ने देखा कि उस लड़के ने अपने रिज्यूम में या फिर उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कहीं भी ईमेल एड्रेस नहीं भरा है। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना ईमेल एड्रेस इस कॉलम में भरो। तो लड़के ने कहा कि सर, ये ईमेल एड्रेस क्या होता है। असल में वो जो लड़का था वो गांव से बिलोंग करता था, खेती बाड़ी करने वाले परिवार से था, पढ़ लिख कर ग्रेजुएट तो हो गया था, लेकिन इंटरनेट से अभी रूबरू नहीं हुआ था। तो सर ने कहा कि तुम इसमें ईमेल एड्रेस भरकर लाओ, तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। उस लड़के को लगा कि ईमेल एड्रेस शायद एड्रेस जैसा कोई चीज होता होगा जो मेरे पिताजी को मालूम होगा। तो उसने अपने पिताजी से बात करने के लिए गांव में ही अपने किसी मित्र के यहाँ, किसी जानकार के यहाँ एक टेलीफोन बूथ पर जाकर उसने फोन लगाया और पिताजी से उसकी बात हुई। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, हमारा ईमेल एड्रेस क्या है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं ये तो नहीं जानता कि ईमेल एड्रेस क्या है हमारा, क्योंकि अभी तक तो कोई जरूरत पड़ी नहीं थी हमें ईमेल एड्रेस की। तो मैं पता करता हूँ कि हमारा ईमेल एड्रेस क्या है। फिर उसके पिताजी ने घर आकर उस लड़के की माँ से पूछा कि हमारा ईमेल एड्रेस क्या है, कुछ जानकारी है क्या। तो उस लड़के की माँ ने कहा कि मैं पहली बार नाम ही सुन रही हूँ ईमेल एड्रेस, ये क्या होता है। अब देखिए, गांव में रहने वाले, खेती बाड़ी करने वाले लोग ईमेल एड्रेस ऐसा सुन के लगता है कि कोई एड्रेस की बात हो रही है। तो उसकी माँ ने कहा कि एक काम कीजिए, मुखिया जी से पूछ लीजिए। दोनों मिलके पहुंचे मुखिया के घर और किसान ने मुखिया से कहा कि सरकार, मेरा ईमेल एड्रेस आया था, आपने हमें दिया नहीं है। तो मुखिया ने कहा कि अरे, आया था और हमने दिया नहीं है, और आया होता तो हम देते। शौचालय आया, हमने तुमको दिया, पूरे गांव को बांटा। अगर वैसे ही ईमेल एड्रेस आया होता तो हम पूरे गांव में बांटे होते। उधर लड़के ने फिर अपने पिताजी को फोन किया कि पिताजी, ईमेल एड्रेस मिला क्या। तो पिता ने कहा कि बेटा, यहाँ ईमेल एड्रेस तो नहीं मिला, एक काम करो, तुम शहर में देखो, कहीं मिलता है तो खरीद लो, हम यहाँ से पैसे का इंतजाम कर देंगे। तो उसने सोचा कि ठीक है, देखते हैं। तो वो लड़का जो था, एक चाय की गुमटी पर खड़ा था, उसने चाय वाले से पूछा कि भाई, ईमेल एड्रेस कहाँ मिलेगा। तो उस चाय वाले ने कहा कि ईमेल एड्रेस तो मुझे नहीं मालूम है, कोई बड़ी चीज होगी तो देखो सामने किराने की दुकान में मिलेगा, मेरे पास तो नहीं है। तो वो लड़का किराने की दुकान में गया और वहां उसने एक लड़के से पूछा कि ईमेल एड्रेस रखते हो क्या। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास तो ईमेल एड्रेस नहीं है। सामने एक मॉल का उसने नजारा दिखाया और कहा कि जाओ वहां देख लो, वो बड़ी दुकान है, वहां मिल जाएगा। वो लड़का झटपट मॉल के अंदर गया और वहां पर एक वॉचमैन था, उससे उसने पूछा कि यहाँ ईमेल एड्रेस कहीं मिलेगा क्या। तो वॉचमैन ने उसको देखा और कहा कि आपको ईमेल एड्रेस चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ, हमको ईमेल एड्रेस चाहिए। तो वॉचमैन जो था वो पढ़ा लिखा था और उसको इंटरनेट की जानकारी थी। तो उसने कहा कि आप सामने जो खंभा दिख रहा है ना, सड़क के उस पार, वहां से जो गली अंदर जा रही है, आप उस गली में जाएंगे तो एक साइबर कैफे है, आपको वहां ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। तो वो लड़का उसको धन्यवाद कहकर फटाफट सड़क पार कर खंभे के साइड से जो गली जा रही थी, उसे होते हुए साइबर कैफे तक पहुंच गया।
वहां जाकर उसने उस साइबर कैफे में नॉक किया और जो साइबर कैफे में सामने लड़का बैठा था उससे कहा कि मुझे ईमेल एड्रेस चाहिए था। उस लड़के ने कहा कि ठीक, आप 60 रुपये यहाँ जमा कर दीजिए और वो कंप्यूटर जो है उस पर जाकर आप बैठिए और 1 घंटे में अपना ईमेल एड्रेस बना लीजिए। लड़के ने अपनी जेब में देखा, उसकी जेब में मात्र 20 रुपये थे। तो उसने कहा कि मैं 1 घंटे में आता हूं। ये कहकर वो वहां से निकल गया। अब ईमेल एड्रेस की दुकान तो मिल गई थी, लेकिन अब सवाल था 60 रुपये का और उसके पास 20 रुपये थे। अब उस 20 रुपये को 60 रुपये कैसे बनाया जाए? लेकिन वो लड़का जो था वो किसान का लड़का था। वो वहां से जब निकल रहा था तो उसने देखा कि सड़क किनारे सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी में जो टमाटर है वो 20 रुपये केजी मिल रहा था, 20 रुपये का 1 किलो। तो उसने 20 रुपये का टमाटर ले लिया 1 किलो। उस लड़के ने उस 20 रुपये के टमाटर को 30 रुपये में बेचा और इस तरह से वो बार बार टमाटर खरीद कर ला रहा था और उसको 10 रुपये ज्यादा में बेच रहा था। शाम तक वो टमाटर बेचता रहा, खरीदता रहा और बेचता रहा। जब शाम को मंडी बंद होने को आई, 9 बज गए, तब उसको याद आया कि अरे मुझे तो ईमेल एड्रेस लेना था। तो अब वो दौड़ा साइबर कैफे की ओर। जब वो साइबर कैफे में पहुंचा तो देखा कि साइबर कैफे तो बंद हो चुका है। अब वो उसने पढ़ा, उस पर लिखा था कि अब जो साइबर कैफे वो सुबह 9 बजे खुलेगा। वो उसी साइबर कैफे की सीढ़ी पर बैठ गया और दिन भर जो उसने टमाटर बेचा था वो अपनी जेब से पैसे निकालकर गिनने लगा, पूरे 200 रुपए। कुछ ही देर में उसने 20 रुपए को 200 रुपए में बदल दिया था। वो बहुत खुश हुआ और कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। उसके बाद अगले दिन वो फिर सुबह जल्दी मंडी पहुंच गया और उसने इस बार ढेर सारा टमाटर खरीदा 200 रुपए में और फिर वो उस टमाटर को वैसे ही घर घर जाके बेचना शुरू कर दिया और इस तरह से वो दिन भर टमाटर बेचता रहा और आके खरीदता रहा और बेचता रहा। जब वो शाम को फिर उसको याद आया कि मुझे तो साइबर कैफे जाना था, मुझे तो ईमेल एड्रेस लेना था। जब वो पहुंचा तो फिर रात के 9 बज गए थे और साइबर कैफे बंद हो गया था। फिर उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और गिनना शुरू किया। आज उसके पास 2000 रुपए थे। लड़के ने सोचा कि मैं 2000 की नौकरी के लिए ईमेल एड्रेस ढूंढ रहा हूं और यहां मैंने 2 दिन में ही 20 रुपए को 2000 बना लिया, तो मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? मैं पूरे महीने नौकरी करूंगा और मुझे 2000 रुपए मिलेंगे और यहाँ शहर में मैंने 20 रुपए को पलक झपकते 2000 बना लिया, तो मुझे ईमेल एड्रेस की क्या जरूरत है? बिना ईमेल एड्रेस के मैं बहुत ज्यादा कमा सकता हूँ और ईमेल एड्रेस में फंसकर तो मैं महीने के 2000 ही कमाऊंगा। तो उसने डिसाइड किया कि उसको नौकरी नहीं करना है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपने पूरी कहानी सुनी कि उस लड़के ने सही फैसला किया या गलत?